Welcome dear students in your physics class. Dear students, today we will discuss some numerical questions based upon Ohm's law and electric potential. So we are starting from NCERT example number 12.3, page number 208. डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है. फिजिक्स में आपको जो जो क्वांटिटी न्यूमेरिकल में दी गई हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम. सो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 12.3 का ए पार्ट में कि आपको निकालना है करंट और दिया हुआ है 220 वोल्ट सोर्स. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, resistance is 1200 ohm, and we have to calculate the current. So हमें एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर देखना होगा जिसमें I, V और R तीनों चीज़ें आ रही हैं. I के आपको पता है फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q/T, लेकिन यहाँ पर Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और T टाइम है, तो दिस फॉर्मूला वी विल नॉट यूज़ हियर. देन ओम्स लॉ हमने यहाँ पर पढ़ा था. ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था दैट V इज इक्वल्स टू IR, देन I इज इक्वल्स टू V/R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 1200 ओम. तो 10 से 10 कैंसिल आउट एंड द इलेक्ट्रिक करंट 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे. 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 6 12, तो 11/60 एंड फाइनली द इलेक्ट्रिक करंट विल कम्स हेयर 0.18 एम्पियर. सो अगर आप 1200 ओम का एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं, उसे आप 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उस बल्ब में 0.18 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी. एग्जाम्पल 12.3 का बी पार्ट देखिए. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ. सो अगेन आपसे क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक करंट पूछता है. ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. सो वोल्टेज इज 220 वोल्ट. If the resistance of the heater coil is 100 ohm, resistance is 100 ohm. Again we will use the same concept, that is V is equals to IR. So I is equals to V/R. What is V? 220. What is R? 100. It will something comes out 22/10. It means 2.2 ampere. Then we have example number 12.4. The potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt. Okay, the potential difference is 60 volt when it draws a current of 4 ampere. Electric current is 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर देते हैं 120 वोल्ट पर, तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कितना जनरेट होगा. सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेटालिक वायर एक ही है, मेटालिक वायर एक है, लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा वही रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा. सो आपका अप्रोच क्या रहेगी इस न्यूमेरिकल को करने की कि सबसे पहले आप यहाँ से R की वैल्यू निकालिए. V इज इक्वल्स टू IR, देन R इज इक्वल्स टू V/I. What is V? 60. What is current I? 4. 2 2 4, 2 3 6, 20. आप यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम्स आउट 50 ओम. लेंथ कांस्टेंट है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, इट मीन्स रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है. अब अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेते हैं? 15 ओम, और यहाँ पर आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है 60 वोल्ट से 120 वोल्ट, तो सिंपली आप यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू V/R. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V? 120. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? 15. 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. 3 5 जा 15,
3 4 जा 12 and 0 and 5 8 जा 40. It means the current becomes 8 ampere. ओके, सो यहाँ पर आपका करंट कितना आ जाता है, 8 एम्पियर आ जाता है अगर आप 60 वोल्ट से वोल्टेज को इंक्रीज करके 120 वोल्ट यूज़ करते हैं. देन आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 12.5. अप्रोच वही रहेगी जो न्यूमेरिकल में दिया गया है, उसको समझना है, समझकर उसको नोट डाउन करना है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. तो लेंथ इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 26 ओम. एट what टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 26 ओम. नाउ इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर. इफ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक मेटेलिक वायर है और ये रेडियस है, रेडियस का ट्वाइस डायमीटर होता है. डायमीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.3 millimeter. Okay, and we know that diameter is the twice of radius, that is 0.3 millimeter. और मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाई 10 to the power -3 मीटर. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. What will be the resistivity of the metal at that temperature? And we have to calculate here the resistivity. And resistivity is noted by rho. Okay, so we know the formula of resistivity, that is rho is equals to R A upon L. R is resistance, that is 26 ohm, into area. एरिया कितना होता है यहाँ पर देखिए इसका, दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, सो 2r तो आपका हो जाएगा डायमीटर d स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. इट मीन्स आप एरिया की जगह यूज़ कर सकते हैं पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4. और लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 1 मीटर. आई होप ये डायमीटर से आपने एरिया कैसे कैलकुलेट किया है ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ रो इज इक्वल्स टू 26 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14 यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. डी की वैल्यू कितना था, दैट इज़ 2r. 0.3 इंटू 10 to the power -3 ये आपको दिया हुआ है था, और डी का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे अपॉन 4. क्लियर. रो इज इक्वल्स टू 26 इंटू 3.14 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 इंटू 0.3, और 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 3 2 6, तो 10 की पावर -6 अपॉन 4. आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आपको क्या करना है, आपको डेसिमल से डेसिमल वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और जो फाइनल डिजिट आएगी उसको 4 से डिवाइड करके 10 की पावर उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है. एंड हेयर वी विल गेट दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मेटेलिक वायर एट द 20 degree Celsius, it will comes out 1.86. The resistivity comes out 1.86 into 10 to the power -6 ohm meter. Clear? Now our next example is example 12.6. Example 12.6 में क्या कहता है, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohm. Okay, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, let us consider a wire and the resistivity of given wire is rho, the length of the wire is L and the area of cross section is A, and this wire has a resistance R, that is 4 ohm. Okay, 4 ohm दिया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A. इट मीन्स रो L अपॉन A की वैल्यू आपको 4 यहाँ पर दी गई है, विच इज़ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. और वो कहता है कि एक दूसरा वायर है विच हैज़ अ सेम मटीरियल, जो मटीरियल इसका है वही मटीरियल इसका भी है. सेम मटीरियल मीन्स सेम रेजिस्टिविटी. जो रेजिस्टिविटी रो इसकी है वही रेजिस्टिविटी इसकी भी होगी. ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए.
बट द लेंथ इज L/2, वायर की जो लेंथ है दैट इज L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2a एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका हमने रेजिस्टिविटी लिया है रो. रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A एंड इट इज़ इक्वल्स टू 4 ओम. सेम मटेरियल का एक दूसरा वायर है. सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी. रेजिस्टिविटी सेम होने का मतलब यहाँ पर भी रो आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी रो यूज़ करेंगे. एंड एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द अनदर वायर इज L/2 and the area of cross section is 2a. So the resistance of new wire will comes out R dash rho L dash upon A dash. R dash is equals to rho L dash की वैल्यू L/2 और एरिया कितना दिया हुआ है आपको, A dash की वैल्यू आएगी 2a. सो ये 2 नीचे आ जाएगा. R dash is equals to rho L/2 to the 4 into a. डियर स्टूडेंट्स, रो L/A इसकी तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. रो L/A इज इक्वल्स टू 4 ओम. तो इट मीन्स 1/4 और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट. इट मीन्स R डैश विल इक्वल्स टू 1 ओम. सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर दैट इज़ 1 ओम. सो इस तरह आपने यहाँ पर देखा कि लेंथ को हाफ करने से और एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस 1 ओम रह जाता है. नाउ वी आर डूइंग सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 209. क्वेश्चन नंबर 1. On what factor does the resistance of a conductor depends? Resistance is directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to area of cross sectional. Resistance depend upon temperature. And resistance also depend upon nature of material. This will be the answer. Question number 2. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material? दो वायर हैं. एक वायर है आपके पास थिक वायर और एक वायर है आपके पास थिन वायर. ओके, सपोज इसका एरिया है बेटा 2a और इसका एरिया हो जाता है a. और यहाँ पर एक बात कहता है सेम मटेरियल. सेम मटेरियल कहने का मतलब है रेजिस्टिविटी सेम होगी. सेम रेजिस्टिविटी होगी. When they are connected to the same source, it means दोनों तरफ वोल्टेज भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा. एंड वाई. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट कंसिडर हेयर दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, सपोज दिस इज अवर वायर ए, दिस इज अवर वायर बी. दो वायर हैं, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम है. सेम सोर्स से कनेक्टेड है तो वोल्टेज भी सेम होगा. एक थिक है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, एक थिन है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम. तो रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा किसका है, एरिया ज़्यादा है ए का, तो इसका रेजिस्टेंस लेस होगा. इसका एरिया कम है तो इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा. ये पता चल गया आपको. ओम्स लॉ से आप यहाँ से कह सकते हैं R इज इक्वल्स टू V/I. जिसका रेजिस्टेंस लेस है उसका करंट मोर होगा और जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसके लिए करंट लेस होगा. ऑब्वियसली आप यहाँ पर बता सकते हैं कि थिक वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगी एज कंपेरिजन टू थिन वायर. नाउ next question is question number 3.
Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. ओके, तो वो कहता है कि वोल्टेज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका आप हाफ कर देते हैं, V/2 कर देते हैं. व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट. तो आपको बताना है करंट में क्या चेंज आएगा और रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. सो यहाँ पर आप करंट का वैल्यू देखेंगे I = V/R होगा. इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं. यहाँ पर आप यूज़ करेंगे I = I डैश V डैश R. I डैश V डैश की वैल्यू होगी V/2 इंटू R. I डैश 1/2 और V/R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, करंट I. इट मीन्स जो आपकी न्यू करंट होगी वो इनिशियल करंट का हाफ रह जाएगी, क्योंकि आपने वोल्टेज को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना था. और यही बात आपको ओम्स लॉ भी कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन द फिजिकल पैरामीटर ऑफ ए मेटेलिक वायर रिमेन कांस्टेंट. आप वोल्टेज को हाफ कर दीजिए, करंट हाफ हो गई. आप वोल्टेज को डबल कर दीजिए, करंट डबल हो जाएगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज why are the coils of electric toaster and electric irons are made up of an alloy rather than a pure metal. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन की जो कॉइल्स होती हैं उसको आप एलॉय के क्यों बनाते हैं. व्हाट इज एलॉय. एलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, और दूसरी साइड है आपके पास प्योर मेटल. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम एलॉय का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है एज कंपेरिजन टू मेटल. नंबर 2, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेरिजन टू मेटल, तो वो गर्म होकर जल्दी से पिघलते भी नहीं है. इसी चैप्टर में हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी बताएंगे. नंबर 3, एलॉय जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर की प्रेजेंस में, जबकि मेटल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो दीज आर सम रीजंस कि हम एलॉय के प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू मेटल. और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है यूज़ द डाटा इन द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग. ए पार्ट विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्करी इज़ ए बेटर कंडक्टर. गुड कंडक्टर कौन होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी. अब देखिए 12.2 में आयरन और मरकरी, आयरन और मरकरी में देखिए विच वन हैज़ लेस रेजिस्टिविटी. ऑब्वियसली आयरन हैज़ लेस रेजिस्टिविटी, सो आयरन विल बी अ गुड कंडक्टर. एक पार्ट में आएगा आपका आयरन, दैट इज Fe. बी पार्ट में क्या कहता है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर विच हैज़ मिनिमम रेजिस्टिविटी. एंड एज अकॉर्डिंग टू टेबल 12.2 आप यहाँ पर देखिए टेबल 12.2 में सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है. सो इट मीन्स सिल्वर विल बी अ गुड कंडक्टर. सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो आप वो भी हमें दे सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, और अब जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको एक बार थॉरोली रिवाइज़ कीजिए अपनी NCERT बुक को बेस बनाकर. आई होप आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.